बिहार में अपराधियों के एक नए ट्रेंड का खुलासा हुआ है कि अपराधी लूट के पैसे को रखते नहीं हैं बल्कि उसको इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पकड़ाने पर रुपए की बरामदगी ना हो। इससे भी अलग जब अररिया में पुलिस ने एक लूट का उद्भेदन किया तो पता चला कि लूट के पैसे से अपराधियों ने बाइक और हथियार खरीदा और फिर उसी से लूट को अंजाम देने लगे। अररिया के एसपी हृदयकांत के निर्देश पर फारबिसगंज के डीएसपी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जब अपराध की योजना बना रहे 8 हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा तो पुलिस दंग रह गई कि ये अपराधी लूट की रकम से 4 नई बाइक खरीदे थे और उसी से लूट को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को पकड़े गए 8 शातिरों के पास से पिस्टल के अलावा मोबाइल, 4 बाइक, मादक पदार्थ, 9,000 नकदी भी बरामद हुआ। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि पिछले दिनों रानीगंज में मसाला व्यवसायी के साथ हुई लूट की रकम से अपराधियों ने 4 नई बाइक खरीदी है। पुलिस की पूछताछ में अररिया में घटित लूट के 3 अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ। अपराधियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि लूटी गई राशि से अपराधियों ने 4 बाइक सहित अपराध को अंजाम देने के लिए पिस्टल भी खरीदी थी। इन बदमाशों के पास से 4 बाइक जिसमें 3 पल्सर और एक KTM F15 बाइक है। इसके अलावा 7.65 के 3 पिस्टल, 3.15 के 2 जिंदा कारतूस सहित पिस्टल का एक एक्स्ट्रा मैगजीन, 5 मोबाइल, 4 किलो गांजा भी बरामद किया गया। इन अपराधियों से एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार के साथ ही कई पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की तो अपराधियों ने बताया कि रानीगंज में व्यवसायी संतोष कुमार राउत के साथ घटी लूट की घटना सहित 2 अन्य लूट के मामलों में इन्हीं अपराधियों का हाथ है। एसपी ने कहा कि सूचना पर पहले जोगबन्नी के बघवा में एक घर से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी निशानदेही पर 3 और अपराधी पकड़े गए। एसपी ने कहा कि सारे अपराधी शहर में एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, पर घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इनको दबोच लिया। 23 मार्च को रानीगंज थाना अंतर्गत एक व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लाख रुपए की लूट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के अनुसंधान के सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो इस गैंग के बारे में हमें पता चला और इनकी संलिप्तता के साक्ष्य मिले। हम लोगों ने अपने गुप्तचर को तैनात करके रखा था। कल पुनः ये लोग कहीं पर लूट करने के लिए जोगबनी थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। इनमें से कुछ लोग तो एसडीपीओ फारबिसगंज के नेतृत्व में टीम गठित करके उन पर धावा बोला गया। वहाँ पे 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहाँ से 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 3 गोली बरामद हुई। उसके साथ ही कुछ अन्य मादक पदार्थ भी बरामद हुए। उसके बाद इन सबको बुला के गहन पूछताछ की गई तो उस कांड में तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार ही की। 2 अन्य कांड जो फारबिसगंज थाना अंतर्गत हुआ था, एक तो पिछले महीने ही हुआ था, दूसरा अक्टूबर के महीने में हुआ था। उन दोनों कांडों में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके बाद इनकी निशानदेही पे कुछ सामान भी बरामद हुआ जो उन कांडों में लूटा गया था। तो कुल मिला के 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 व्यक्तियों को और देर रात गिरफ्तार किया गया जो कि विभिन्न कांडों में संलिप्त थे। ये जो रानीगंज वाली लूट की घटना थी उसमें जो होलसेलर व्यवसायी फारबिसगंज था, उन्हीं का एक स्टाफ ने इस गैंग को टिप ऑफ दिया था कि फलाना व्यक्ति वहाँ से पैसे लेके चल रहा है, आप लोग उन पर लूट सकते हैं। तो उसके बाद 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से गए और उस व्यवसायी को जो कि अपने पिकअप में पैसे लेके आ रहा था उनको लूट लिया। लूट के दौरान प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ब्लू रंग का मोटरसाइकिल था। इसके अलावा लूटे गए पैसे से इन लोगों ने 4 अन्य मोटरसाइकिल खरीदी, जिसमें से कि एक KTM बाइक है, 3 बजाज पल्सर की 220 है। उन चारों मोटरसाइकिलों को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इनके निशानदेही पे पूछताछ पे कुछ अन्य अपराधियों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, जिसके गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बहरहाल पुलिस की नज़र लूट के बाद इलाके में घूमने वाले नए बाइक पर भी है ताकि पता किया जा सके कि बाइक की खरीदारी किन पैसों से की गई है। खुलासा के लिए अररिया से विपुल विश्वास की यह खास रिपोर्ट।